हमारे देश का जो चाइना है, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और ये जितने ममता बनर्जी है, जितने विपक्ष के लोग हैं, उद्धव ठाकरे, ये चाइना के हमारे देश में प्रतिनिधि है। कमलनाथ अपना नाम जो है तुम बदलो, तुम कमल के नाथ हो ही नहीं सकते। टूल किट तुमने नहीं बनाया तो वो कौन है जो बनाने वाली है? टूल किट के पक्ष में तुम लोग क्यों वकील खड़े करते हो और क्यों मीडिया में आके बयान देते हो? ये कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी है या किसी विदेश की कांग्रेस पार्टी है? ये बाबा कोरोना, बाबा कोरोना बहुत हो गया, चलो अब करें मिलके इसको विदा। बाबा कोरोना बहुत हो गया, चलो अब करें इसको मिलके विदा। एक तरफ आप गाना गा रहे हो कि इस कोरोना को मिलकर हमें विदा करना चाहिए और कड़े नियमों का पालन करके अपने देश को बचाना चाहिए, और दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के नेता कमलनाथ और कांग्रेस की जिस तरीके से टूल किट एक्सपोज हुई थी, तो कमलनाथ ये कह रहे हैं कि जो कोरोना है ये इंडियन वेरिएंट है। पहले हम चाइना का बोल रहे थे पर ये इंडिया का है, और कुछ लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो किस तरीके से कांग्रेस देश को बर्बाद कर रही है और बदनाम भी कर रही है? मैं कहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी है या किसी विदेश की कांग्रेस पार्टी है? ये यदि हमारे देश में का कोई राजनीतिक दल है तो उसे हमारे देश की बात करनी चाहिए। वो तो ऐसे बात कर रहा है जैसे विदेश के लिए बात कर रहा हो। कांग्रेस का जो लक्ष्य है वो देश की जनता की सेवा, देश की भारत माँ की सेवा है या विदेश शत्रुओं की सेवा है? पूरी दुनिया जानती है कि ये जो बताना पड़ रहा है, मुझे भी बड़ी ऐसी झिझक हो रही है बोलने में कि मुझे इसका विरोध करना पड़ रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि ये जो कोरोना कोविड-19 है ये वुहान चाइना से आया है, और कांग्रेस पार्टी बोलती है कि ये इंडियन वेरिएंट है। ये बहुत ही शर्मनाक है। ये सोची समझी इनकी कोई साजिश है जिसके चलते ये लोग विदेशी जो शत्रु हैं हमारे, उन शक्तियों के साथ मिलके भारत की सत्ता को हथियाना चाहते हैं और भारत को जो है शत्रुओं के रंग में रंग के बर्बाद करना चाहते हैं ये लोग। कांग्रेस का साथ चाइना से है और कांग्रेस ने चाइना के साथ 2008 में एमओयू किया था, ये सभी जानते हैं। पर इस कदर चाइना का सपोर्ट करना और अपने ही देश को बदनाम करना, ये किस तरीके की पार्टी? देखिए, चाइना ने जो है अभी अमेरिका के चुनाव को भी प्रभावित किया था, और ये चाइना के दिमाग में जो है ना एक बहुत बड़ा वायरस घुसा हुआ है कि वो विश्व की शक्ति बनना चाहता है। और जब कोई ऐसी बात जो है कि सिकंदर वाली बात, हिटलर वाली बात, नेपोलियन मुसोलिनी वाली जो विचारधारा है कि विश्व को जीतना है हमें, विश्व विजय की जो कामना होती है, ये दुर्भावना, महत्वाकांक्षा, इसको हिस्टोरिकल वर्ड इसका है महत्वाकांक्षा, ऐसा जिसके मन में होता है ना, वो येन केन प्रकारेण वो दुनिया पे विजय प्राप्त करना चाहता है। मैं कहूँगा चाइना का जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति है, हाँ, शी जिनपिंग, वो जो है शी जिनपिंग, पता नहीं पिंग पिंग क्या है ये, और ये चाहता है कि मैं पूरी दुनिया को जो है सो मैं अमेरिका की तरह मेरा कंट्रोल हो। अरे भैया, कंट्रोल किसी के दिल को जीतना है, दुनिया को जीतना है तो प्यार से जीतो ना। तुम ये नफरत से क्या जीतते हो? कोरोना से जीतना चाहते हो? कभी नहीं जीत पाओगे, भूल जाओ तुम। और जिस तरीके की पार्टियां, कांग्रेस जैसे लोग जो टूल किट बनाकर चाइना का सपोर्ट करते हैं, और अब इनकी टूल किट एक एक करके सामने आती जा रही है लोगों के, कि किस तरीके से घृणा करती है ये कांग्रेस देशवासियों से और देश से। देखिए, ये लोग बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं, और हम लोग जो हैं, हमारे जो देश के जो देशभक्त जो सरकार है, वो मुझे लगता है कि उतनी योजना से काम नहीं कर रही है। ये लोग टूल किट बनाते हैं, यानी कि प्रॉपर प्लानिंग करके करते हैं, और हम लोग हमारे हिंदुस्तानियों की जो मनोवैज्ञानिक स्थिति वो ये है कि जब कोई आतंकवादी बम फटता है तो हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और फीता लेके नापते हैं, ये है वो है, यानी कि हम लोग जांच करने में उस्ताद हैं। हम लोग इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है कि उस बम के फटने के पहले, कोई घटना घटने के पहले ही हम होशियार रहे ताकि वो घटना घटे ही नहीं।
तो ये लोग जो है बहुत ही योजना से, और आजकल जो नया टूल किट वर्ड आया है, ये इनकी जो आतंकवादी मानसिकता है उसका ये एक लिखित दस्तावेज है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भारत की जो सरकार है, यहाँ का जो खुफिया तंत्र है वो क्या कर रहा है, उसको चाहिए कि वो इन सब बातों को उसके पास तो इतना साधन होना चाहिए कि जब टूल किट बनाती है, सौम्या नाम की कोई लड़की महिला बनाती है, उससे ये लोग बनवाते हैं, और जब ये लोग किस फ़ोन से, किस ईमेल से, कैसे चाइना से, मुझे तो लगता है कि ये लोग जो चाइना का जो यहाँ पर राजदूतवास है, वहाँ पर ये लोग जाके वहाँ के राजदूत को इनके साथ मीटिंग करके और वो चाइना से ईमेल मंगा के कुछ प्लानिंग इस तरह से होती है। क्योंकि मैंने देखा है कि जो हमारा देश का शत्रु है पाकिस्तान, उसकी जो मानसिकता है, हमारे देश का जो शत्रु है चाइना, उसकी मानसिकता है, वो कांग्रेस की मानसिकता से बिल्कुल मेल खाता है। अब उसमें जो है ये ममता बनर्जी, अखिलेश और केजरीवाल, अब उद्धव ठाकरे भी एकदम उसी मानसिकता से चल रहे हैं जिस मानसिकता से आतंकवादी चलते हैं, और चाइनीज जो ये वुहान वाला जो है, ये शी जिनपिंग, ये जो चलता है, वो सब एक ही लाइन पे चल रहे हैं। इससे पता चलता है कि इनकी जो योजना है, भले ही बाद में इनकी पोल खुल जाती है, लेकिन काफ़ी हद तक वो उसमें सफल हो जाते हैं। इसलिए हमारे खुफिया तंत्र को, हमारे देश के नागरिकों को बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए, और ऐसी किसी भी विचारधारा को, घटना को हमें एकदम आते ही उसका सबको जोरदार विरोध करना चाहिए। यहाँ पर बाबा जी ये भी बात है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी जो टूल किट है इसमें इस बात का भी जिक्र किया, और कांग्रेस में ये लिखा जाता है कि हमें अपनी पार्टी को ऊपर उठाना है। पार्टी को ऊपर उठाने के लिए देश को नीचे गिराने की क्या जरूरत है? अरे तुम पार्टी को ऊपर क्यों उठाना चाहते हो? तुम ही लोग ऊपर उठ जाओ ना। हम तो चाहते हैं तुम लोग ऊपर उठो, क्योंकि ऐसे नालायक लोगों का जो देश का विरोध करते हैं, देश की जनता को मरवाते हैं, उसके ऊपर में वायरस का संक्रमण फैलाते हैं, ऐसे लोग रह के क्या करेंगे? ऐसे लोग धरती पे बोझ हैं। तुम लोग ऊपर उठना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को गिरा के क्यों उठना चाहते हो? जाओ ना, उठो ना, बहुत सारा है साधन है, उसके हिसाब से उठ जाओ तुम लोग, लेकिन किसी को गिराओ तो मत। इनकी जो टूल किट है वो सामने आती जा रही है, एक एक करके खुलासे होते जा रहे हैं, पर कांग्रेस और कांग्रेस के नेता और कमलनाथ जैसे बड़े नेता वो ये कहते हैं कि टूल किट जैसा कुछ है ही नहीं, हमने बनाया ही नहीं है। ये झूठे हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है ना, उसका आप जानते हैं कमल का चित्र है, और ये बनना चाहता है कमल का नाथ। अरे तुम कुछ नहीं बनना सकते हो कमलनाथ, अपना नाम जो है तुम बदलो, तुम कमल के नाथ हो ही नहीं सकते, क्योंकि कमल के नाथ बनने के लिए तुमको कमल का जो आचरण है, उसका जो स्वभाव है, उसके हिसाब से तो तुम हो ही नहीं। टूल किट तुमने नहीं बनाया तो वो कौन है जो बनाने वाली है? टूल किट के पक्ष में तुम लोग क्यों वकील खड़े करते हो और क्यों मीडिया में आके बयान देते हो, और अब कहते हो कि हम लोग टूल किट के बारे में मीडिया में आना नहीं चाहते? अरे जहां तुम लोग एक्सपोज हो जाते हो वहां तो तुम लोग मुंह छिपाने लायक नहीं हो, तो तुम मुंह दिखाने मीडिया में कैसे आओगे? इसलिए ये जो कहते हैं कि मीडिया में नहीं आएंगे, वस्तुतः ये मुंह दिखाने लायक है ही नहीं, इसलिए कैसे आएंगे? खुद ही बोलते हैं हम नहीं आएंगे। बाबू जी यहाँ पे ये भी बात है कि 2008 में जिस तरीके से राहुल गांधी ने चाइना के साथ MOU साइन किया था, तो इसको लेकर भी जनता की तरफ से सवाल उठ रहे हैं कि कोई ना कोई समझौता तो है कांग्रेस का, और इसीलिए टूल किट बनाई जाती है, इसीलिए ये लोग लाशों पे राजनीति करते हैं, और इसीलिए PM नरेंद्र मोदी को और देश को बदनाम करते हैं। ये जो लोग सोचते हैं ना, जैसे आपने बोला कोई ना कोई समझौता है, आप कोई ना कोई वर्ड का यूज क्यों करती हैं? आप तो ये बोलिए, जनता ये बोले, मीडिया ये बोले, सरकार ये बोले कि कोई ना कोई नहीं, बल्कि इनका समझौता है जो एक्सपोज हो चुका है। अब क्या उसके बारे में वो चाइना वाला कभी बोलेगा? चोर कभी बोलता है कि हमने चोरी किया है? उसको फांसी की सजा होती है, लेकिन फिर भी जज के सामने वो नहीं बोलता है कि मैंने अपराध किया है। इसलिए मेरा कहना है कि जनता, हमारे देश की जो जनता है उसको समझना पड़ेगा, लेकिन हमारे देश की जनता का एक ये भी स्वभाव है कि वो बातों को बहुत जल्दी भूल जाती है, और हमारी जो जनता है वो लालच में भी आ जाती है। वो इसका कारण है गरीबी। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे देश की जनता अपनी पहचान को जाने कि वास्तव में वो है क्या, और इस प्रकार से करके वो लोग जो है अपने अस्तित्व को समझें, जाने, और ऐसी जो शक्तियां इनके डर में ना आए, इनके लालच में नहीं आए, इनके भय में नहीं आए, और किसी भी टूल किट के पक्ष में आए ही नहीं। अच्छा बाबू जी, इस इंटरव्यू के दौरान यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जिस पर लिखा हुआ है कि
सास के बाद कोविड नियमों का भिखारी, तो मतलब ये किस चीज के लिए लगा रखी, किस चीज की भीख मांग रहे देखिए, हो जब आप? दिल्ली में और पूरे हिंदुस्तान में पॉल्यूशन बढ़ा था आज से 1-1.5 साल पहले, तो मैंने स्वच्छ ऑक्सीजन के लिए, हवा के लिए भीख मांगी थी, क्योंकि पराली जलने से बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया था। तब मैंने भीख मांगी थी। तो उसके बाद में मैंने देखा कि जो लॉकडाउन आया तो उससे पूरा वातावरण, जल और हवा सब शुद्ध हो गया, पूरा वातावरण शुद्ध हो गया। अब मैं देख रहा हूँ कि ये कोरोना महामारी जो है भयानक रूप ले चुकी है, ब्लास्ट कर चुकी है। ऐसे में इसकी कोई दवा है नहीं, कारगर दवा एकदम ऐसी नहीं है कि टैबलेट लो माथा दर्द ठीक हो जाएगा। तब मैंने ये सोचा कि अब दोबारा से मुझे भीख मांगने के लिए निकलना पड़ेगा। तो मैं रास्ते में तो जा नहीं सकता था लोगों के बीच में, क्योंकि कोरोना में हम बाहर जा नहीं सकते हैं। तो हमने सोचा कि हम अपने आश्रम में ही, अपने निवास पर ही भीख मांगेंगे। इसलिए मैंने ये भीख का कटोरा तैयार किया है और मैं भीख मांग रहा हूँ। किस चीज की? मैं आपके माध्यम से पहले भीख तो मांगता हूं कि मुझे भीख दे दो भाई। मैं भिखारी आया हूं, इंटरनेशनल भिखारी स्वामी संजय प्रभाकरानंद। आज देखो मैं भीख मांगने के लिए आया हूं और मैं बहुत सारी ये कोरोना से आप लोगों को, पूरे देश को ही नहीं, पूरे विश्व को, मानवता को बचाने के लिए भीख मांग रहा हूं। देखिए, मैं भीख मांग रहा हूं सबसे पहले कि सभी कोई मुंह पर मास्क जरूर लगाएं। मैं इसकी भीख मांग रहा हूं। मैं आपसे रुपया पैसा नहीं मांग रहा हूं। मैं आपसे भीख मांग रहा हूं कि 3 गज की दूरी बनाए रखें। अब 2 गज नहीं, 3 गज। पता चला है कि ये हवा में भी उड़ रहा है कोरोना का वायरस। उसके बाद मैं आपसे स्वच्छता की भीख मांगता हूं कि आप लोग सभी कोई स्वच्छता बनाए रखें, साफ सफाई, हाथों की सफाई रखें, हाथों से मुंह को टच न करें, और खाना खाएं तो हाथ धो के खाएं, बिल्कुल। और मैं एक और विशेष बात कहना चाहता हूं कि अब जो ये वुहान वायरस वाले जो हैं, चाइना वाले, और हमारे देश का जो चाइना है, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और ये जितने ममता बनर्जी है, जितने विपक्ष के लोग हैं, उद्धव ठाकरे, ये चाइना के हमारे देश में प्रतिनिधि है। अब ये तीसरा दौर लाना चाहते हैं और तीसरी वेव में बच्चों को ये अटैक करना चाहते हैं। तो मैं सभी माताओं, पिताओं से और देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को घर से बाहर न निकालें। यदि सरकार स्कूल खोल भी दे तो भी नहीं भेजिए, जब तक केंद्र सरकार नहीं बोले हमें नहीं आगे बढ़ना है। और फिर मैं भीख मांगता हूं, वैक्सीन लीजिए। मैंने दोनों वैक्सीन ले लिया है। कोविशील्ड मेरे हिस्से में आई और मैंने नखरा नहीं किया कि मैं तो कोवैक्सीन लगाऊंगा, मैं तो रूस की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। नहीं, जो आपके सामने में वैक्सीन है, जहां जो उपलब्ध है वो ही लीजिए, क्योंकि सरकार कह रही है, डॉक्टर कह रहे हैं कि सभी वैक्सीन कारगर हैं और सफल हैं। तो जब भी आपका समय आए वैक्सीन लें। और उसके बाद में मैं भीख मांग रहा हूं कि सभी कोई अनुशासन बरतें, अनुशासन और शांति से काम ले। ये नहीं कि कोई आके, ये कांग्रेसी लोग भड़का देते हैं लोगों को, ये आम आदमी पार्टी वाले बोल देते हैं सिंगापुर वेरिएंट है। इस तरह की बातों में नहीं आना है, शांति से काम लेना है। जो केंद्र सरकार, मोदी सरकार बोलती है, जो राष्ट्रीय चैनल जो सही है, देशभक्त मीडिया जो कहता है, उसको मानना है और डिसिप्लिन से काम लेना है। सभी कोई डिसिप्लिन बरते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन और ये सभी बातों की भीख आप मुझे देंगे तो आप बचेंगे, जनता बचेगी, बच्चे बचेंगे, माताएं बहनें बचेंगी, पूरा देश बचेगा, समाज बचेगा, पूरा विश्व बच जाएगा। इसलिए मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि ये मैं लिस्ट लाया हूं, कोई ज़्यादा नहीं मांग रहा हूं। मैं आपसे रुपया भी नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे धन दौलत नहीं चाहता। मैंने तो एक बार ऑक्सीजन मांगा था, भगवान ने मुझे ऑक्सीजन, मुझे ही नहीं पूरी दुनिया को दिया। पूरी दुनिया के वायुमंडल को प्योर कर दिया, सभी नदियों को स्वच्छ कर दिया। अब मैं चाहता हूं, मुझे मजबूरन भीख मांगने के लिए आना पड़ा है कि अब मुझे आप लोग 1 2 3 4 5 इन 6 चीज़ों की भीख दे दीजिए। देंगे ना मुझे भीख? दे दो भाई, दे दो, भीख दे दो। धन्यवाद।